माता की संख्या बहुत है तो जयकारा भी जोरदार लगना चाहिए। लगाएंगे? जोर से बोलो, लगाएंगे? भारत माता की, भारत माता की। होली मिलन के इस पावन अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान पार्टी के अध्यक्ष द्वय आदरणीय जयप्रकाश जी, आदरणीय प्रेम सिंह नरवरिया जी, कार्यक्रम का संयोजन कर रहे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, इस पूरे कार्यक्रम को आशीर्वाद देने के लिए आए हमारे सभी पूज्य संतगण, उनके चरणों में नमन है। हमारे पूर्व सांसद और महाराष्ट्र के प्रभारी आदरणीय जयवंत सिंह पवैया जी, राज्य सरकार के मंत्री आदरणीय नारायण सिंह जी, हमारे विधायक मोहन सिंह जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री रणवीर सिंह जी, पूर्व सांसद आदरणीय विवेक सेजवलकर जी, पूर्व मनोज तोमर जी, पूर्व सभापति लालजी भाई, आदरणीय वेद प्रकाश शर्मा जी, अभय चौधरी जी, और इस अवसर पर उपस्थित यह शुभ अवसर उपलब्ध कराया। मैं इस मौके पर आप सबको अपनी ओर से भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कल गुड़ी पड़वा है, नया वर्ष शुरू हो रहा है। नए वर्ष की भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु से प्रार्थना है नया वर्ष सबके लिए शुभ हो और जीवन के हर मोड़ पर खुशियां आप सबका स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये कार्यक्रम तो अभी बहुत देर तक चलेगा और कम से कम 2-2.5 घंटे चलना भी चाहिए, क्योंकि होली उल्लास का त्यौहार है। तो कार्यक्रम में उल्लास हो, आनंद हो और हम सब आनंद की अनुभूति में डूब जाएं, तभी होली के त्यौहार की सार्थकता होती है। लेकिन मैंने रामेश्वर जी को पहले बोलने के लिए इसलिए आग्रह किया कि आप सबकी जानकारी में है कि मुरैना में एक बड़ा चिकित्सा शिविर 26 तारीख से आयोजित हो रहा है। ये 2 अप्रैल तक चलेगा। अभी आज 29 तारीख हुई है, लगभग 1 लाख लोग इस पूरे शिविर में अपनी चिकित्सा व्यवस्था के लिए आ चुके हैं और इस पूरे शिविर में मेदांता, दिल्ली एम्स, सर गंगाराम, मणिपाल, मैक्स, बम्बई का जसलोक अस्पताल, इंदौर का अरविंदो हॉस्पिटल, भोपाल का चिरायु और ग्वालियर का हमारा जीआर मेडिकल कॉलेज, ऐसे छांट के लगभग 200 विशेषज्ञ डॉक्टर वहाँ कैंप किए हुए हैं, जो लोगों को देख भी रहे हैं और लोगों के ऑपरेशन जो मुरैना के ओटी में हो सकते हैं वो मुरैना में हो रहे हैं। जिनको ग्वालियर ओटी में भेजा जा सकता है, ग्वालियर ओटी में उनका ऑपरेशन हो रहा है और जिनको मेदांता से लेकर जसलोक तक रेफर किया जा सकता है, उनका इन बड़े अस्पतालों में भी निःशुल्क इलाज हो, ऐसे शिविर की एक कल्पना थी, वो संपन्न हो रहा है। और आज इन सब डॉक्टरों का
शाम को एक स्वागत का कार्यक्रम 7 बजे रखा था और इसीलिए मैंने भारत सिंह जी को कहा था कि 4 बजे शुरू कर देना तो 6 बजे तक निबट जाएंगे, तो मैं 7 बजे पहुंच जाऊंगा। अब वो सारे प्रोफेशनल लोग हैं, बहुत विलम्ब कराना उचित नहीं होगा, इसलिए मैंने रामेश्वर जी को आग्रह किया कि मुझे पहले शुभकामनाओं का अवसर दो। और मैं तो कह रहा था जयवान सिंह जी यहाँ हैं, वो अंत में बोलेंगे तो कार्यक्रम का स्वरूप पूरी तरह ठीक हो जाएगा। मैं इस अवसर पर आप सबको यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, सब लोग बड़ी संख्या में आए हैं, तीनों जिलों के कार्यकर्ता आए हैं और सभी बहुत ही उल्लासित हैं, इसलिए आप भजन भी सुने और होली का पूरा आनंद भी लें और एक दूसरे से गले मिले। थोड़े बहुत गिले शिकवे किसी के हैं तो इस मौके का लाभ उठाकर वो गिले शिकवे भी दूर करने का काम होली के त्यौहार के दिन हम सब लोग करें, यही आप सबसे प्रार्थना है। इस अवसर पर एक सूचना आपको और देना चाहता हूं। पिछले दिनों परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी की शताब्दी का वर्ष था और उस समय संघ परिवार के लोगों ने कल्पना की थी कि ग्वालियर में एक ऐसा अस्पताल बने जो अस्पताल गरीबों की सेवा करे। और आप सबको मालूम है कि आरोग्य सदन बन गया और मैं समझता हूं कि ग्वालियर में वो अच्छी चिकित्सा देने वाला सबसे सस्ता अस्पताल आज ग्वालियर की धरती पर बन गया है। अब इस बार संघ का शताब्दी वर्ष है और इसलिए गोले के मंदिर पर इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने जो भूमि है वहां पर इसी प्रकार का एक और अस्पताल बनाया जा रहा है। कल उसका विधिवत वर्ष के पहले दिन शिलान्यास होगा, लेकिन शिलान्यास के पूर्व आज से ही कल 2 बजे तक उस स्थान को पवित्र करने की दृष्टि से राम धुन प्रारंभ हो गई है। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमको जितना भी समय मिले, जब भी समय मिले, उस राम धुन में हम जरूर जाकर अपना योगदान दें, यही प्रार्थना है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां, धन्यवाद।